Hello to everyone. Today I am going to start compound interest one shot. Some important terms are principal. What do you mean by principal? The money which you borrow or lend. मतलब अगर कोई मनी आप किसी से उधार ले रहे हो या तो फिर दे रहे हो, दैट इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट. एंड जिस इंटरेस्ट पे ले रहे हो या दे रहे हो, दैट इज़ योर इंटरेस्ट. जो एडिशनल अमाउंट जिस पे आप अगर लोन को दे रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया, जिससे आपको इनकम जनरेट होगी. एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट. एंड द टाइम पीरियड which for which you give the money or you borrow is called your time period, which is used to you calculate your simple interest as well as your compound interest. Now what is your amount will be your principal plus interest. जो प्रिंसिपल है, जो मनी आप दिए हो प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, वही आपका टोटल अमाउंट है. क्योंकि अगर किसी से भी आप बोरो करते हो तो जो उसको बोरो फिर उसको रिटर्न कैसे करोगे अगर वो आपको इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है? तो पहले उसका पैसा रिटर्न करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड एडिशनल अमाउंट उसका रिटर्न करोगे. तो दैट इज योर टोटल अमाउंट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? इट इज ओनली द पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट. और एक दूसरा इंटरेस्ट भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट होता है ये ओनली प्रिंसिपल पे नहीं लगता है, ये आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है. दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें एक फॉर्मूला आता है अमाउंट का, विच इज योर पी इंटू 1 + r/100 रेज टू द पावर n. n इज योर टाइम, r इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड p इज योर प्रिंसिपल अमाउंट. एंड अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या कहेगा, आपको इंटरेस्ट बस चाहिए, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को मैं माइनस कर दूंगा तो आपका इंटरेस्ट आ गया. दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट. और इसी फॉर्मूला को जनरलाइज किया गया है यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से. और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट जो केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा हो. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है कि वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लग रहा है और एडिशनल अमाउंट जो आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है. अब एक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया जाए. प्रिंसिपल आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है. रेट आपको 1% पर एनम नहीं लग रहा है, पर मंथ यहाँ पे लग रहा है. और टाइम आपको दिया है. तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, एस आई निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? एस आई इज इक्वल टू PRT/100 होता है. प्रिंसिपल यहाँ पे डाल सकते हो आप, कितना है 6250. रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ लग रहा है तो पहले इसको पर एनम में चेंज कर लो. मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, दैट इज योर 12%. वो पर एनम आपका लगेगा तो यहाँ पे 12 रख लो. और टाइम आपका डेज में है, उसको हमेशा ईयर्स में ही आपको रखना है, तो इसको ईयर्स में आप चेंज कर लो. 73 डेज को डिवाइड करो 365 से, तो वो आपका ईयर्स में चेंज हो जाएगा. एंड सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पर पुट कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर इंटू 365. इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. अगर केवल आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इसी सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में से माइनस कर लो, दैट इज योर इंटरेस्ट. अब एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सी आई फाइंड करना है. जब आपको पी दिया है, आर दिया है और टाइम दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ इतना. कितना अमाउंट मुझे देना पड़ा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो अमाउंट पहले निकाल लेते हैं. अमाउंट इज योर पी इंटू में 1 + r/100 रेज टू द पावर n. बस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दो, आ जाएगा 5000. 1 + r आपको दिया है, पर एनम में दिया है पहले से ही. अगर पर मंथ में दिया होता तो हम उसको पहले चेंज करते हैं. और टाइम आपको दिया है, n इज इक्वल्स टू 2 4 5/2. 5/2 ईयर्स में दिया हुआ है. डिनोमिनेटर में 100 रखो, यहाँ पे 5/2 रखो. इसको कैलकुलेट कर लो. 11/10 रेज टू द पावर 5/2. 5000 सॉरी 50,000 11/10 रेज टू द पावर हाफ 11/10. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिनट.
2.5 तो 11/10 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10 रेज टू द पावर हाफ, एंड देन इसको सॉल्व करके आपका अमाउंट आ जाएगा। एंड अगर आपको सी आई निकालना है तो क्या करो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, जो ऊपर अमाउंट आया है वो यहाँ पे लिखो, माइनस प्रिंसिपल क्या था आपका 50,000 था, 50,000 सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड अब क्या आता है, आपको केस फर्स्ट दिया है कि जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एक साल में इंटरेस्ट जो आपका आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। इसमें भी सी आई आपको कैलकुलेट हुआ, पी दिया है, आर दिया है, टाइम दिया हुआ है आपको, बस जस्ट फॉर्मूला में पुट करो, पहले अमाउंट निकाल लो जो कि होता है प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस आर, आर को पहले चेंज कर दो, 24/25/2/100 रेज टू द पावर 3। जस्ट इसको सॉल्व कर लो एंड देन उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चाहिए तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो। थर्ड केस आता है व्हेन सी आई इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसमें आपको सी आई निकालना है हाफ ईयरली के बेसिस पे, तो हाफ ईयरली में फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी इंटरेस्ट आपको पे हो रहा है हाफ ईयरली तो फॉर्मूला तो हमारा ये था, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेट हमारा आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, R/2% हाफ ईयरली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर एनम था, पर एनम को हाफ ईयर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसी वजह से रेट हमारा R/2 हो गया एंड टाइम हमारा डबल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल के आया। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और पर एनम के हिसाब से रेट दिया है, टाइम दिया हुआ है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला केस हो तो क्या होगा, इसको पहले फॉर्मूला वाइज कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर डायरेक्ट रख दो अपॉन 2 टाइम्स 100 और n जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना है 3/2 है, 3/2 का डबल कर दीजिए यहाँ पर, बस जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 12.5, जिसको हम लिख सकते हैं 25/400 एंड यहाँ पे 3 लिख सकते हैं 8192, 425/400 का होल क्यूब। और इसको सेकंड वे से भी कर सकते हैं, वे 2, अगर आपको फॉर्मूला यही वाला याद ना हो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल मेरा सेम ही रहेगा, रेट अगर हाफ ईयरली वाला केस है तो रेट हमारा आधा हो जाता है, तो ये रेट को डिवाइड बाई 2 करके हाफ ईयरली कर लेंगे यहाँ पर, और टाइम को यहाँ पे डबल हो जाता है तो टाइम को हम यहाँ पे डबल कर देंगे, 3/2 इंटू 2 कर लेंगे एंड जस्ट उसी पुराने वाले फॉर्मूला में फीड कर देंगे इसको, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, यानी तो ये सेम ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है इनवर्स प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इनवर्स प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया हो, प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोले, अमाउंट फाइंड करने के लिए बोले, इस तरीके से। तो पहला केस देखिए कि हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है जब मुझे अमाउंट, टाइम और रेट हमको गिवन हो। तो एक क्वेश्चन है कि अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है। सी आई का फॉर्मूला क्या बोलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमाउंट यहाँ से निकाल लेता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। अमाउंट मुझे दिया है 55,125, प्रिंसिपल मुझे चाहिए तो मैं उसे x मान लेता हूँ, लेट द प्रिंसिपल बी x। x रुपीज़ और 1 प्लस आर यहाँ पे 5% पर एनम है, 100 रेज टू द पावर 2। जस्ट इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट आपका गिवन है पहले से ही, क्या है 55,125 माइनस x जो यहाँ से आएगा वो कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया। एक केस और है कि अगर आपको डिफरेंस बिटवीन सी आई और एस आई दिया हो सर्टेन पीरियड के लिए तो कैसे होगा। टाइम अगर आपको दिया है, रेट आपको दिया हुआ है
और डिफरेंस बिटवीन SI और CI दिया हुआ है फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी 3 साल के लिए एट 5% पर एनम के हिसाब से। तो आपको फाइंड द सम पूछ रहा है, तब कैसे होगा? टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है यहाँ पर, और CI माइनस SI दिया हुआ है। तो पहले CI लेट कर लेंगे मेरा सम को, लेट द सम बी x, सम बी x। तो SI पहले कैलकुलेट कर लेंगे। SI क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हो गया, P यहाँ पे x रुपीज़ है, रेट मेरा 5% पर एनम है, और टाइम मेरा 3 ईयर्स के लिए लग रहा है अपॉन 100। ये मेरा CI आ गया। अब सॉरी, ये मेरा SI आ गया। अब CI कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अमाउंट चाहिए। अमाउंट इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R, यहाँ पे 5 है, अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये मेरा अमाउंट आ गया। अमाउंट से मुझे CI निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से मुझे प्रिंसिपल को माइनस करना है। तो 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल क्यूब माइनस x। जस्ट यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल क्यूब माइनस 1। और फिर केस क्या बोला था कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी कितना दिया है? मतलब CI माइनस SI इज इक्वल्स टू 61 रुपीज़ दिया हुआ है। बस CI और SI के फॉर्मूले को जो आई है यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड देन x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इस गिवन इक्वेशन से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब R की वैल्यू फाइंड करनी है। P मुझे दिया है, अमाउंट मुझे दिया है, टाइम मुझे दिया है, और इंटरेस्ट कैसे हो रहा है? इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली वाला केस है। ओके, तो पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। अमाउंट इज P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n होता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है n, यानी टाइम मेरा यहाँ पे डबल हो जाएगा। अमाउंट गिवन है 926.10, P को मैं x मान लेता हूँ, 1 प्लस R क्या है यहाँ पर? अननोन है, उसी को फाइंड करना है, और टाइम यहाँ पे 1.5 ईयर्स है, यानी 3/2। इसको मैं डबल कर दूंगा क्योंकि हाफ ईयरली वाला केस है, तो टाइम डबल होता है, रेट आधा होता है। बस इस तरह से, सॉरी प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिया हुआ था 800, बस यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये केस है, यहाँ पे टाइम आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, अमाउंट आपको दिया है, और इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली होता है, तो ये मतलब हाफ ईयरली वाला ही केस है। तो यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो फिर से अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, P टाइम्स 1 प्लस R यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो R हाफ ईयरली के केस में क्या होता है? रेट आपका आधा हो जाता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। टाइम को मान लीजिए n है यहाँ पर अभी, और इसी n की वैल्यू आपको चाहिए। अमाउंट आपको गिवन है, कितना है अमाउंट? 68921, 68921। बस जस्ट इसको सॉल्व करके n की वैल्यू लेते आइए, हो गया आपका सॉल्व। ओके, थैंक यू।